दोस्तों, मैं केसर आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं और त्रिकोणमिति का ये आज चौथा क्लास होगा। हम लोग फर्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़े थे, जिसमें कुछ फार्मूला देखे थे, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। और आप उसमें ये भी बताए थे कि आपको एक भी फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलिए। तो नहीं देखें तो आप पीछे जाकर देख लीजिए। और हम लोग एग्जाम एक्सरसाइज 8.1 से पहले 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल को हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। एनसीईआरटी का 8.1 है। क्वेश्चन 1 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। और AB बराबर 24 मतलब 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? एक में क्वेश्चन है साइन A का, कॉस A का, फिर दूसरा में है साइन C का, कॉस C का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस एंगल के बारे में पूछा जाए, यहाँ देखिए एंगल क्या है A, उस एंगल के सामने वाले जो भुजा होंगे वो लंब होंगे। और फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में एंगल C है, तो एंगल C लेंगे तो इसके सामने का जो भुजा है AB, ये लंब हो जाएंगे। तो लंब और आधार चेंज करते रहते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा समकोण के सामने, ये जो भुजा होगा AC, ये कर्ण, ये फिक्स है कि कर्ण के सामने वाली भुजा हमेशा, सॉरी, ये 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो हम लोग इसमें देखते हैं साइन A। तो हम लोग जानते हैं साइन A बराबर पढ़ चुके हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ A की ये तो लंब हो गया और ये कर्ण है। तो हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लिए। तो फिर हमको कर्ण का जरूरी पड़ेगा AC का, तो हम लोग यहाँ से AC निकाले हैं। तो पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जब कर्ण का मान निकालेंगे तो उसमें रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण इसमें कितना है? AC। तो AC बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? 24। BC का मान कितना है? 7। तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 625 होगा। और 625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 25 होता है। तब यहाँ से साइन A, तब साइन A लेंगे तो ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। तो साइन A BC बटा AC, तो BC बटा AC। तो BC का मान हमको पता है यहाँ से 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25, तो 7 बटा 25। कॉस A आधार बटा कर्ण, तो कॉस A, तो ये लंब हो गया तो ये आधार होगा AB, तो AB बटा AC 24 बटा 25। फिर साइन C, अब देखिए यहाँ एंगल चेंज हो गया, C आ गया। तो अब C के सामने वाले जो भुजा होंगे, साइड होंगे AB, ये हो गया अवलंब, तो ये क्या हो जाएंगे? आधार। तो साइन C लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। तो इस केस में, इस एंगल के केस में लंब क्या हो गया? AB, और कर्ण तो वही है AC, तो AB बटा AC 24 बटा 25। और फिर cos C आधार बटा कर्ण, तो इस केस में आधार कौन हो गया? BC, क्योंकि इसी के सामने का भुजा तो लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया। और कर्ण तो वही होगा AC 7 बटा 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति में 8.3, मतलब आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, ये देखिए एनसीईआरटी के बुक में ये जो आकृति है 8.13 में, यही आकृति के बारे में बोल रहे हैं। हाँ देखिए, जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो आपको पहले ही क्लास में बताए थे, वो कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए, उससे आप कॉन्शस होकर पढ़िएगा। और वैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मन नहीं करेगा कि पूरा पढ़ें, आप ऐसे कर करके देखिएगा, फिर दूसरा दिन वही देखिएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अच्छे हैं कि आधा घंटा ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, बुक कॉपी और कलम लेकर बैठिए। तो आपको आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही है आपका बुक में आकृति दिया हुआ।
और ये जो ब्लैक कलर से हम लिखे हैं ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो एक बात तो पता चल गया कि क्यू 90 है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये 13 है। चाहते ये अब ये लंब हो गए, ये आधार वो कोण पे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग इसका मान 12 है तो इसका मान निकालना है, तो कर्ण छोड़ के वहाँ के लंब का मान निकालिए या आधार का मान निकालिए। लंब का मान निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार का मान निकालेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, दोनों केस में माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्यू आर निकाल लिए, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, अच्छा इस माइनस इसका स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को घटाएंगे तो रूट अंडर 25, और हम लोग जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब tan p, तो जब tan p लेंगे तो देखिए tan p तो सामने वाली भुजा क्या होंगे, लंब, और ये तो फिक्स है कर्ण है, तो ये क्या होंगे, आधार। तो tan p, तो tan a बराबर हम tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं लंब बटा आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू 5/12, और कॉट आर जस्ट tan का उल्टा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार पढ़े हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, तो क्यू आर बटा पी क्यू बराबर 5/12। फिर यहाँ हम लोग अब कॉट आर, तो देखिए जब कॉट यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए tan फी है, यहाँ का एंगल tan का, अगर यहाँ पे कॉट फी रहता तब तो वही होता 12/5, लेकिन कॉट आर है, यहाँ एंगल चेंज हो गया है, तो आर जब है तो आर के सामने वाली भुजा होंगे लंब, अब ये लंब होंगे और ये आधार, तो कॉट आर बराबर हो गया आधार बटा लंब, क्यू आर बटा पी क्यू। इस केस में आधार हो गया 5 और लंब होंगे 12। अब tan p और माइनस कॉट आर पूछ रहा है, तो tan p का मान पुट कर दीजिए और कॉट आर का मान पुट कीजिए। tan p भी यहाँ से निकला 5/12 और कॉट आर का भी मान निकला 5/12, दोनों को सेपरेट किए क्या होंगे, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a बराबर 3/4, यहाँ से हमको साइन, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसमें हमको साइन a का मान दिया हुआ है, तो देखिए तो हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस के लिए तो हमको आधार चाहिए, tan के लिए भी आधार चाहिए, तो हम लोग पहले आधार निकाल लेंगे, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फिगर आप नहीं भी बना सकते, हम फिगर बना लिए। देखिए एंगल ए है, तो एक त्रिभुज लिए हैं जिसमें ए बी सी है, और एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होंगे वो लंब होंगे, और थीटा के सामने वाले जो समकोण है उसके सामने वाले भुजा कर्ण हो गया, बाकी जो बच गया वो आधार होंगे। तो यहाँ पे इस केस में लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, 3 4, तो आधार निकाल लेंगे, आधार ए बी, तो ए बी बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी 4 है, 4 का स्क्वायर, बी सी 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा 7, रूट अंडर 7। अब 7 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो उसको रूटे में रखेंगे क्योंकि इसका जोड़ा है नहीं 7 का। तब कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार निकल गया √7, और कर्ण का मान कितना है 4, तो आधार बटा कर्ण, ए बी बटा ए सी √7/4। उसी तरह tan a का मान लंब बटा आधार, तो लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी, तो बी सी का मान 3 है, ए बी का मान √7 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8, यहाँ से देखिए यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 cot a बराबर 8, तो हमको cot a का मान निकालना है, तो जब cot a का मान निकालना है तो 15 को तो हटाना पड़ेगा, तो हटा के बराबर 2 साइड ले जाएंगे, तो पहले से ऑलरेडी 8 हैं और 15 गुना में इस हटेंगे तो भागा में। अब cot a बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15। जस्ट ये 3 नंबर क्वेश्चन की केस में आ गए हैं। तो इसमें जो लंब आधार और लंब दिए हुए हैं तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 200, सॉरी यहाँ से 289 होगा, 289 होगा। और 289 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 17। अब देखिए अगर आप लोग वर्गमूल नहीं जानते हैं तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। जैसे 289 का इस तरह से हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए 289 नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 में 17 से गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा। फिर 17 से लगाएंगे तो 1, ये 7 है। तो हम 200√289 तो रूट 289 का क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 17, 17 गुना 17। अब देखिए जब भी रूट में जोड़ा रहे तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं 17। इसलिए 217 का जो 289 का जो वर्गमूल होंगे वो क्या होंगे, 17 होंगे। 289 का वर्गमूल 17। इससे बढ़िया होगा आप 2 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान हमको 15 दिया हुआ है और कर्ण हम यहाँ से निकाल लें अभी 17, तो 15 बटा 17। सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण हम लोग यहाँ से निकाल लें 17 और आधार कितना दिया हुआ है यहाँ से 8, 17 बटा 8। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का सेंस यह है कि त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। उनमें से एक अनुपात दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। बाकी जो 5 बच गया, क्या सब बच गया, बाकी बच गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, सॉरी सेक दिया है, कॉसेक। तो हमको दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 और हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और हम लोग जानते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 चीज का जरूरी पड़ता है निकालने के लिए, कर्ण का, आधार का और लंब का। तो यहाँ से पहले हम लोग लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसमें मान पुट कीजिए, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 से 4 जगह 25 होगा और 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होते हैं 5। तो लंब का पता चल गया 5। अब सभी अनुपात निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं P/H। लंब कितना निकला 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया इंग्लिश में B/H। आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान 13। अब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B। लंब का मान कितना दिया हुआ है अभी हम लोग निकाले हैं 5 और आधार का मान 12, 5/12। कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। B/P 12/5। उसके बाद कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो
तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, एच बटा पी। कर्ण को इंग्लिश में एच, लंब को पी से डिनोट करते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 और पी लंब निकालें कितना 5, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, तो कर्ण बटा आधार, तो लंब निकाल लिए, लंब निकाल के सबको क्या कर लिए फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण बता चुके हैं, ऐसा कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो बताइए कि कोण ए बराबर, तो दर्शाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इस समकोण त्रिभुज ABC में C को 90 रखें, क्योंकि AB क्या है, AB तो न्यून कोण है, तो AB कभी 90 नहीं होगा, क्योंकि जब भी न्यून कोण मतलब तो 0 और 90 के बीच में। तो यहाँ से पहले हम cos A निकाल लेते हैं, cos A, तो cos A बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटा कर्ण। तो जब A एंगल के बारे में कर रहे थे, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, क्योंकि तो फिक्स है, ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा AB। फिर उसी तरह से आपको निकाल लीजिए cos B, तो cos B, तो अब जब B के बारे में लेंगे, ये B के बारे में एंगल लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब, अब ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो वही रहेगा AB। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है cos A जो है वो बराबर है cos B के। तो देखिए cos A का मान कितना आया है BC बटा AB और cos B का मान कितना आया है BC बटा AB। यहाँ से बढ़िया से दिखिएगा, यहाँ से बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, यहीं पर अटक जाते हैं, अब क्या करना है। तो यहाँ से तो यहाँ से देखिए इसके नीचे में भी AB है, इसके नीचे में भी AB है, तो दोनों तरफ बराबर है, तो कैंसिल हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो BC AB BC AC, तो यहाँ AC होगा, यहाँ AC होगा, इसलिए AC होगा कि cos A, तो cos A तो ये तो लंब हो जाएगा, तो ये ना आधार होगा AC, ये ना आधार होगा इस केस में, तो AC बटा AB, तो यहाँ भी A होगा। तो देखिए cos A बराबर AC बटा AB और cos B बराबर BC बटा AB। कैसे, तो जब ये कोण A है, तो बताए हैं जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये आधार हो गया, और cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होते हैं, तो AC बटा AB। अब cos B लेना है, तो B के ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, क्योंकि cos के लिए हमको आधार चाहिए, तो BC बटा AB, BC बटा AB। अब देखिए दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो कट गया, तो यहाँ से हम लोग जब ये दोनों कट गया तो ये क्या होंगे AC बराबर हो जाएंगे BC। मतलब ये जो भुजा है इसमें AC जो है ये बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री है, समकोण है, और दो भुजा बराबर है। तो इस टाइप के जो त्रिभुज होते हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होते हैं, तो इस दोनों भुजा जिस भुजा पे आश्रित रहता है, इस मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल है, कोण है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्या कंडीशन, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होते हैं, उस दोनों भुजा के अपोजिट जो एंगल होते हैं, उसके विपरीत जो कोण होते हैं, वो कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और यही हमको प्रूफ करना है, इसलिए यही हमको प्रूफ करना है, इसलिए
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर होंगे कोण बी। ये हमको प्रूफ करना है। याद रखेंगे ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, समकोण है, और दो भुजा बराबर है। और जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होते हैं उसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, एकदम बढ़िया से डायरी में नोट कर लीजिए और समझ के नोट कीजिए। उसमें क्या होगा, जब भी कभी आप रिवाइज कीजिएगा तो उतना आपको जिस तरह से भी पढ़े हैं उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्पीड में रिवाइज हो जाएगा। और आप लोग इससे अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 3 ठो वीडियो पहले हैं, देख लीजिए। एकदम छोटा छोटा आप लोग के लिए वीडियो बनाए, ज़्यादा देर का नहीं बनाए, ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाए, ताकि पढ़ाई आप लोग को इंटरेस्टिंग रखें। और डेली पढ़िए, कम ही देर पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन